पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पण है। मतलब पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। उस दिन भोग में घी लगाना चाहिए। मतलब माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। माता शैलपुत्री को घी अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। घी से दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता का है। माँ ब्रह्मचारिणी माता को भोग में शक्कर और मिश्री का भोग लगाया जाता है। शक्कर या मिश्री अर्पित करने से आयु, ज्ञान, तपस्या की शक्ति मिलती है। विद्यार्थी और साधक इस दिन विशेष लाभ पाते हैं। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता का होता है। उस दिन दूध, खीर या दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग माँ चंद्रघंटा को लगाना चाहिए। इससे दूध से बने प्रसाद अर्पित करने से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि मिलती है। डर और भय दूर होता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा माता का होता है। उस दिन माँ को मालपुए या कद्दू से बनी मिठाई का भोग लगाना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और परिवार में खुशहाली आती है। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है। उस दिन केले का भोग माता स्कंद माता को लगाया जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करने से संतान सुख और परिवार में एकता मिलती है। छठा दिन माता कात्यायनी का होता है। उस दिन माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है शहद का भोग लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं। सातवां दिन माँ कालरात्रि का माना गया है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाना बहुत ही विशेष माना गया है। माना जाता है कि उस दिन गुड़ का भोग लगाने से शत्रु नष्ट होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आठवां दिन महागौरी माता का होता है। उस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी को नारियल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और दरिद्रता दूर होती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री माता का होता है। उस दिन तिल और हलवे का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सिद्धिदात्री माता को तिल और हलवे का भोग लगाने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अर्पित किए जाने वाले विशेष भोग और उनका महत्व। अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से माता को ये भोग अर्पित करेंगे तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि का वास होगा। जय माता दी।